बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जोधपुर शास्त्री नगर स्थित सांसद सेवा केंद्र में आयोजित हुआ। इसमें भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे और मोदी सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को बताया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वीकृति प्रदान की और आप आज यहाँ पर पधारे। इस कार्यक्रम के द्वारा हमें अवगत भी कराया। इस कार्यक्रम के द्वारा हमें देश की संस्कृति, संस्कार और सेवा और विभिन्न क्षेत्रों के 2014 दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ पर जीवन बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियाँ परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम फॉलो करता हूँ, तो बहुत पसंद करता हूँ। तो आज इसे मिल आकर बहुत हर्ष है। और हमने देखा कई जानकारी ऐसी मिली जिनकी जानकारी हमें शायद नहीं थी। और एक गूज बम्स जिसको कहते हैं ना कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि कभी जिक्र हो मन की बात। हेड्स ऑफ द मैन, वी आर लकी दैट वी आर लेड बाय सच अ ग्रेट मैन। बैठे व्यक्ति से उनके विचारों को जानकर अपने शब्दों के अंदर जो अपना विजन बताता है वही विश्व का सच्चा लोकतंत्र है। और हमारे पास वैसे जस्टिस महोदय ने कहा कि लकी इनफ टू हैव अ लीडर लाइक आदरणीय नरेंद्र मोदी। देखिए, रेडियो जैसा माध्यम जो बदलती हुई तकनीकी के परिदृश्य में दुनिया से ऑब्सोलीट हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहस के साथ में सामान्य मानवी के साथ में अपने जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रभाव प्रगाढ़ करने के लिए 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की यात्रा प्रारंभ की थी। समाज जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय जिनके राष्ट्र को जिन्हें जानने की आवश्यकता है, समाज जीवन से जुड़े हुए ऐसे विषय जिन्हें समाज को प्रेरित करके साथ जोड़ने की आवश्यकता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, ऐसे सारे विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले इन 100 एपिसोड्स में चर्चा की। हम सब ने देखा, जैसा अभी 100वें एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उल्लेख भी किया कि ऐसे बहुत सारे विषय थे जिन पर मन की बात में चर्चा होने के बाद में जनता का उसकी तरफ देखने का नजरिया बदला। एकदम से उस पर विचार करने के लिए लोग बाध्य हुए। जल संरक्षण का विषय, पर्यावरण संरक्षण के लिए चेतना बढ़ाने का विषय, पेड़ लगाने के लिए चेतना का विषय, हैंडीक्राफ्ट्स का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, उसका प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है, इसका विषय, स्वच्छता का विषय, बेटी बचाने का विषय, ये ऐसे प्रमुख विषय थे जिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में कार्यक्रम के चलते युग परिवर्तनकारी आंदोलन इस देश में खड़े हुए और उसके सकारात्मक परिणाम देश को मिले। IIM रोहतक ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे के अनुसार ये ऐसा प्रोग्राम है जिस पर पहले एपिसोड से लेकर के 100वें एपिसोड तक निरंतर इसको सुनने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसा माना गया है कि 96% देश के लोग इससे परिचित हैं प्रोग्राम से, और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देश में इस प्रोग्राम को एक न एक बार अवश्य सुना है। और आज जब ये 100वां एपिसोड था, उस एपिसोड में जिस तरह से देश भर में इसकी सहभागिता रही है, 4 लाख से ज़्यादा स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान किया गया है। मुझे लगता है कि आज एक नया जोधपुर में 30 अप्रैल उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का वेब और लाइव कास्ट किया गया।
मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मन की बात के 100वें संस्करण के प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, जिसे स्टेशनों पर मौजूद कर्मचारियों व रेल यात्रियों ने ध्यानपूर्वक सुना। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मुख्य प्रतीक्षालय में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें एलईडी टेलीविजन व स्पीकर्स के माध्यम से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई। इस अवसर पर डीआरएम पंकज कुमार सिंह, एडीआरएम मनोज जैन, स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय मुकेश मीना, मंडल संकेत व दूरसंचार इंजीनियर बलवान सिंह, मंडल परिचालन प्रबंधक आलोक वर्मा, आरपीएफ अधिकारी और जवान, रेल कर्मचारी, यात्री सहायक, पर्यावरण मित्र, वेंडर्स, ऑटो चालक तथा बड़ी रेल यात्री उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इसके उचित प्रचार प्रसार के लिए रेलवे स्टेशनों पर पोस्टर लगाए गए थे। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत को गंगाना में पार्क विस्थापितों के अवैध कब्जे तोड़ने को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में पाक विस्थापितों की बस्ती के मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाक विस्थापितों के साथ ठगी के मामले में दलालों के साथ ही उनके तार पुलिस और जेडीए के अधिकारियों कर्मचारियों से भी जुड़े हुए हैं। विस्थापितों के मामले पर कार्रवाई की मांग, सीएम को शिकायत। सोढ़ा का आरोप, दलालों की जेडीए अधिकारियों पुलिस से मिली भगत। जोधपुर 7 घंटे पहले गंगाना में पाक विस्थापितों के अवैध कब्जे तोड़ने को लेकर सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में पाक विस्थापितों की बस्ती के मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाक विस्थापितों के साथ ठगी के मामले में दलालों के साथ ही उनके तार पुलिस और जेडीए के अधिकारियों कर्मचारियों से भी जुड़े हुए हैं। हिंदू सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर जो लोग यहां शरण लेने के लिए आए हैं, उन्हें दलालों ने षड्यंत्र रचकर अपने जाल में फंसा दिया और इनसे पैसे ऐंठ लिए। इन दलालों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आवाज उठाने वालों का मामला दबा दिया जाता है। इन लोगों की जेडीए और पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों से भी मिलीभगत है। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने पर बात की। कहा, बीजेपी के बाहुबली सांसद पर लगे आरोपों में सत्यता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरह से जातीय मोड़ देने की कोशिश की जा रही, यह गलत है। हम पहलवानों के साथ हैं, आरएलपी आंदोलन के साथ रहेगी। उनकी पार्टी ने राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। भाषा के स्तर को लेकर कहा, आज से 10 साल पहले लोग मेरे को कहते थे, आजकल नेता अनर्गल बयान देकर बाद में जुबान फिसल जाने की बात कहकर माफी मांग लेते हैं। छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के अमर्यादित बयान नेता देते हैं। यह शर्मनाक बात है। देश की राजनीति में भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी हो, एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब तो एफआईआर भी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस सीएम। भाषा का स्तर आप देखिए, पहले तो लोग हमारे लिए कहते थे कि हनुमान जी चाहे जो बोल जाते, पहले आज से 10 साल पहले मैंने देखा था। लेकिन मैं तो कितना आपको बताया कि हर चीज़ ढंग से बात भी करता हूँ, सारी बात आपने देखी होगी। और अगर बोल देते तो उनसे बेक भी नहीं होते। मैंने नेताओं को देखा है, बात बोल भी देते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, वापिस भी हो जाते हैं, कहते हैं जवान फिसल गई। ये भी रोज़ की हो गई। और लोग छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलरिटी के लिए चाहे जो बयान दे देते, आदत पड़ गई नेताओं की। मैंने देखा है, कहीं भी यही आदत है कि पॉपुलरिटी कैसे मिले तो चाहे जैसी भाषा का इस्तेमाल करते। ये शर्मनाक बात है कि जिस तरह भाषा का स्तर गिरता जा रहा है देश के अंदर, ये चिंता का विषय। जो नेताओं की एक इमेज है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। कांग्रेस के सर, सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? सचिन पायलट का जो धरना है, उनके समर्थन में दिल्ली गया था, पहले उनको मिला भी था। और जो आरोप बीजेपी के बाहुबली सांसद पर लग रहे हैं, उन आरोप पर सत्यता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश किए। और अब उसको वो जिस तरह से जातीय मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हरियाणा वर्सेस दूसरा मामला बढ़ाने की कोशिश, वो बिल्कुल गलत है। हम पहलवानों के साथ हैं। पहलवानों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमने राजस्थान के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन भी कराए और आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष समिति जो उनका आह्वान होगा
उसमें RLP साथ रहेगी जब तक पहलवानों को न्याय नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम किया, इस ओछी मानसिकता के साथ अगर खिलाड़ियों को हम देखने लग जाए, खिलाड़ी की बात को अगर नहीं सुना जाए, 2 बार हो गई जनवरी के बाद जो कमेटी बनी, उसके बाद जिस तरह पहलवानों को लगा कि हमें सुना नहीं जा रहा, और हिटलर साहब जो मोदी सरकार की है, इसको देश का किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले तीनों कृषि बिलों के मामले में मोदी को बेवकूफ़ मारना पड़ा, एक भी बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट नहीं आया पहलवानों के मामले के अंदर। बीजेपी चुप, इनके सारे नेता चुप, जो समझौता करने अनुराग ठाकुर वगैरह आए थे वो भी चुप। लेकिन देश का नौजवान इनके साथ है और हमें लगता है कि मोदी सरकार को झुकना होगा अग्निपथ के मामले में भी और पहलवानों के मामले में। सर जिस तरीके से भाषा का स्तर